कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और ये भी हम लाइट चैप्टर की तरह पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। आई होप आपको आपको मज़ा आएगा। ठीक है। और एंड तक लेक्चर देखिएगा। और आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन को चालू करेंगे लाइफ प्रोसेस का। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। चलिए। तो चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस चैप्टर से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं उसकी स्टडी को हम इसमें करने वाले हैं। या फिर वो चीज़ें किस चीज़ से इफेक्ट होती हैं उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है। और सारे लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग एक एक करके इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए। अब स्टार्टिंग का फेज हम लोग का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो ये हम लोग का आज का जो लेक्चर जाएगा वो इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस जाएगा। ठीक है। और कल के लेक्चर में हम बेसिकली आगे के लेक्चर्स को कवर कर लेंगे, आगे के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? तो कैसे हम डिफरेंसेस बता सकते हैं कि क्या चीज़ जिंदा है और क्या चीज़ जिंदा नहीं है। ठीक है। अगर हम डॉग को रनिंग करते हुए देख रहे हैं, काऊ को च्यूइंग करते हुए देख रहे हैं, एक आदमी को स्ट्रीट में चिल्लाते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग बींग्स के हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी हैं? लिविंग बींग्स की है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep? We should think that they were alive. But how do we know that? अगर कोई भी सोता हुआ इंसान हो या फिर डॉग हो या फिर काव हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो क्या है, जिंदा है। बट हम लोग को कैसे पता कि वो जिंदा है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। एंड वी नो डैट दे आर अलाइव, इसीलिए हमें पता है कि क्या वो अलाइव हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं क्या वो अलाइव हैं? वी सी देम अ ग्रीन, some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि प्लांट्स अलाइव इसलिए है क्योंकि उनके लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन है। बट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स के कलर क्या होते हैं, ग्रीन के अलावा येलो, ऑरेंज हो सकता है। ठीक है। तो उनके अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वो कैसे अलाइव है या फिर नॉन अलाइव? So they grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग क्राइटेरिया क्या डिफाइन करते हैं किसी प्लांट को अलाइव शो करने के लिए? उसके अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट और उसके अंदर का ग्रोथ, मतलब एक प्लांट से एक पूरा सीड से एक पूरा प्लांट निकल रहा है तो हम उसको क्या ही बोलेंगे, अलाइव ही तो बोलेंगे ना। तो कॉमन एविडेंस है इसके लिए क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ हमें नहीं दिखता है। ठीक है। नॉट विजिबली ग्लोइंग बट स्टिल इट इज अलाइव। प्लांट का जो ग्रोइंग फेज है हमें विजिबल नहीं होता है क्योंकि हम उसको बाहर से ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। इंटरनली वो भी क्या है, एक अलाइव है, एक अलाइव स्ट्रक्चर है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके पास विजिबल मूवमेंट्स हैं, जो कि ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट विजिबल मूवमेंट दे कैन ब्रीथ। So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. आपको खाली विजिबल मूवमेंट से ही लिविंग थिंग को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो एक क्राइटेरिया इनफ नहीं रहेगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग बताने के लिए। मूवमेंट ओवर अ वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। movements of molecules, for example, in this invisible molecular movement necessary for a life। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
मूवमेंट ऑफ वेरी ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे जाए, मॉलिकुलर लेवल पे बात करें, तो वहाँ पर हल्की फुल्की मूवमेंट हमारे नेकेड आई के लिए पॉसिबल नहीं है देख पाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इज दिस इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये जो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट है, क्यों इनविजिबल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारी नेकेड आई उसको नहीं देख सकती, तो इसीलिए हम उसको मॉलिकुलर मूवमेंट को इनविजिबल बोल रहे हैं। क्या वो लाइफ के लिए नेसेसरी है? अगर हम बात करें तो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। तो अगर हम प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट के पास जाए और यही सवाल पूछे क्या मॉलिकुलर लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है कि नहीं है, तो उनका आंसर, ऑब्वियस आंसर क्या होगा? यस होगा। इनफैक्ट viruses do not show any molecular movement in them। तो यहाँ पर बात की गई है वायरसेस की, तो वायरसेस के अंदर भी जो भी मॉलिकुलर मूवमेंट होता है वो शो नहीं होता है अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। क्योंकि वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है। अगर हम बात करें आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी वायरसेस क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग की तरह काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं होगा। बट अगर वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर लेता है, उसको होस्ट बना लेता है, तो उसके सेल के अंदर जाकर मॉडिफिकेशन कर कर उसके अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट को वो शोकेस कर सकता है। एंड दिस इज partially why there is controversy about whether they are truly alive or not alive। तो इसी पार्ट को लेकर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी रहती है हमेशा कि क्या वायरस ट्रू लिविंग बीइंग है या फिर नहीं। ठीक है, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर अ लाइफ? क्यों हमें मॉलिकुलर मूवमेंट लाइफ में चाहिए? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on। तो हमें पता है, हम लोग हायर प्रीवियस क्लासेस में अपने स्टडी कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर वी हैव टिश्यूज सेल्स। ठीक है, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव वेरियस स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे और कंपोनेंट्स से मिलकर हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द environment, these organized order of nature of living structures is very likely to keep breaking down over time। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के वजह से जो भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है नेचर का, इसके लिए लिविंग स्ट्रक्चर्स के लिए, ये धीरे धीरे क्या होता रहता है? ब्रेक डाउन होता जाता है जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है और हमें इफेक्ट करता है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव। अगर वो नेचर का ऑर्डर या इन्वायरमेंट के कारण कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब हम अलाइव नहीं कहलाते हैं। ठीक है, देन वी आर नॉट लॉन्गर अलाइव। सो द लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए लिविंग क्रिएचर्स को क्या करना पड़ता है? अपने आप को रिपेयर और मेंटेन करके चलना पड़ता है अपने स्ट्रक्चर को। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो ये सारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स है, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स का चलना जरूरी है ताकि हम अलाइव रह सके। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस हमें रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या हो सकता है? तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस के अंदर हम लोग का आ जाएगा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इंजेशन, डाइजेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ताकि वो अलाइव रह सके। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो करना है लाइक, शेयर, और वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम लिंक होगा, तो उसको जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लाइट चैप्टर की जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे मैं पीडीएफ के फॉर्म में उसको अपलोड कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से देख सकें। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो पीडीएफ को लेकर आप एनसीईआरटी अपनी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक और काम करना है आपको, हमारा इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करके इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।